जब जिंदगी आसान हो तो कोई भी अपने ख्यालात का ऐलान कर सकता है, लेकिन जब तलवार गले पर लटकी हो तभी हम किसी का हकीकी यकीन देख सकते हैं। हजरत पौलुस और हजरत मोहम्मद दोनों पर जुल्म किया गया था। हजरत पौलुस को कलाम मुकद्दस की तबलीग करने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुसलमान समझते हैं कि इस्लाम की तबलीग करने पर हजरत मोहम्मद का तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन इनके जराए का कहना है कि ऐसा नहीं है। हजरत मोहम्मद को मक्का के काफिरों की देवी और देवताओं का मजाक उड़ाने पर जुल्म का निशाना बनाया गया। हम तिबरी की जिल्द 6 सफ़ा 93 में पढ़ते हैं, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह का पैगाम सरेआम ऐलान किया और अपने हम कबाइलियों के सामने अवामी तौर पर इस्लाम का प्रचार किया। जब उसने ऐसा किया तो वो उससे पीछे नहीं हटे और ना ही उसे मुस्तरद किया। जहां तक मैंने सुना है, यहां तक कि उसने उनके माबूदों की बात की और उनकी मुजम्मत की। जब उसने ऐसा किया उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और उसकी मुखालफत और दुश्मनी में मुत्तहिद हो गए, सिवाय उनमें से जिनको अल्लाह ने इस्लाम के जरिए गुमराही से बचाया था। और फिर उसके कुछ सफ़ात बाद हज़रत मोहम्मद के कबाइलियों ने इस्लाम के पैगाम के साथ मुशरिकीन तक पहुंचने के बारे में हज़रत मोहम्मद के अमूमी तर्ज अमल को बयान किया। हमने उस आदमी से जो कुछ बर्दाश्त किया, ऐसा जुल्म हमने कभी नहीं देखा। उसने हमारी रवायती इक़दार का मजाक उड़ाया, हमारे बाप दादा को गलत इस्तेमाल किया है, जिससे हमारे मजहब और हमारे दरमियान तफरका लाहक हुआ और हमारे देवताओं की तौहीन हुई। हमने इससे बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अब ये हैरत की बात है, क्योंकि मगरबी मुसलमान मुझे बताते हैं कि किसी दूसरे शख्स के मजहबी अकायद पर तनकीद करना गलत और गैर इखलाकी है, और इसके बावजूद उनके पसंदीदा नबी ने दूसरे लोगों के मजहबी अकायद का मजाक उड़ाया। चुनाचे मुशरिकीन मक्का ने हजरत मोहम्मद पर जुल्म सितम किया। हजरत मोहम्मद ने जिस सतह पर जुल्म सितम का सामना किया है वो मुसलमानों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ताहम काफिरों ने उस पर कंकर फेंके, उन्होंने उस पर थूका, बिलाखिर उन्होंने उसे कत्ल करने का फैसला किया, लेकिन ये जुल्म सितम सिर्फ चंद साल जारी रहा। फिर हजरत मोहम्मद मदीना मुंतकिल हो गए। वही वक्त था जब जुल्म सितम सहने वाले हजरत मोहम्मद जुल्म करने वाले बन गए। हजरत मोहम्मद और हजरत पौलुस की जिंदगियों का मुआजना करते हुए हमने जल्द ही महसूस किया कि हजरत मोहम्मद ने जिस अजियत का सामना किया वो हजरत पौलुस पर होने वाले जुल्म सितम के मुकाबले में एक लतीफ़ा था। हजरत पौलुस ने हमें दूसरे करंथियों 11वें बाब में अपने मुकदमात का जुज़वी जायजा पेश किया। क्या वही मसीह के खादिम है? मैं ज्यादातर हूं, मेहनतों में ज्यादा, कैद में ज्यादा, कोड़े खाने में हद से ज्यादा, बारहा मौत के खतरों में रहा हूं। मैंने यहूदियों से 5 बार एक कम 40-40 कोड़े खाए, 3 बार बैंत लगे, 1 बार संसार किया गया, 3 मरतबा जहाज टूटने की बला में पड़ा, 1 रात दिन समुंदर में काटा। मैं बारहा सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, अपनी कौम से खतरों में, गैर कौमों से खतरों में, शहर के खतरों में, बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में, मेहनत और मुशक्कत में, बारहा बेदारी की हालत में, भूख और प्यास की मुसीबत में, बारहा फाका कशी में, सर्दी और नंगेपन की हालत में रहा हूं। हजरत पौलुस ने यह बयान 50 की दहाई के वस्त में लिखा था। अभी उन्हें मजीद कई सालों का जुल्म और कैद बर्दाश्त करना थी, तो उनकी जिंदगी के इख्तिताम तक उनका बेशतर जिस्म जख्मों के दाग से भरा होगा। इसकी अहम वजह यह है कि जितना आप पर जुल्म किया जाएगा, आप उतना ही रोकने और सोचने पर आमादा होंगे। क्या वाकईतन ये खुदा की तरफ से वही है जो मुझे मिली है? लिहाजा मुझे यकीन करने की जरूरत है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे बहुत जुल्म का सामना है। हम जानते हैं कि हजरत पौलुस को अपने रोया में मुकम्मल एतमाद था, क्योंकि उन्होंने बार बार जरी अजियत बर्दाश्त की। हजरत मोहम्मद पर भी तशद्दुद किया गया, लेकिन जिंदगी की लामुतलाही फराहमी और जाती लौंडिया पैसे और खुसूसी इखलाकी मराहत को देखते हुए जो सिर्फ उस पर लागू होती हैं, ये कभी भी नहीं जान पाएंगे कि सिर्फ हजरत मोहम्मद कितने वक्त तक अजियत बर्दाश्त कर पाते, जैसे कि पौलुस ने बेहद जुल्म बर्दाश्त किया। इजाफी नोट पर मैं मक्का मुकरमा में हजरत मोहम्मद पर होने वाले जुल्म सितम के बारे में मुस्लिम रद्द-ए-अमल पर हमेशा हैरान रहता हूँ। मुसलमान उस दौर की तरफ देखते हैं और अदम बर्दाश्त काफिरों के बारे में शिकायत करते हैं कि वो हमारे प्यारे नबी को कैसे जुल्म का निशाना बना सकते हैं, वो इतने मुतासब और इस्लामोफोबिक कैसे होते हैं। लेकिन आइए सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें, हजरत मोहम्मद ने
حضرت محمد نے تقریباً 10 سال تک مکہ کے لوگوں کے مذہبی عقائد کے خلاف کھلم کھلا تبلیغ کی اور وہ زندہ رہے۔ اگر میں آج مکہ جاؤں تو اور وہاں تبلیغ کروں تو 10 سال زندہ رہوں گا، یا 10 مہینے، یا 10 دن، یا 10 گھنٹے؟ اگر میں کعبہ کے باہر کھڑا ہوں اور آج اہل مکہ کے مذہبی عقائد کے خلاف کھلم کھلا تبلیغ کرنا شروع کر دوں تو کیا میں 10 منٹ تک زندہ رہ سکتا ہوں؟ مسلمان کافروں کی عدم رواداری کے بارے میں شکایت کرتے ہیں جنہوں نے حضرت محمد کی مخالفت کی اور پھر بھی کافروں کو مسخر کرنے والے شخص سے کہیں زیادہ روادار تھے۔ اسلام میں آپ کا استقبال ہے، جہاں رواداری حضرت محمد کی 6 سالہ دلہن حضرت عائشہ کی طرف حضرت محمد کی جنسی جذبات کی طرح یک طرفہ گلی ہے۔ سب کو سلام، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ براؤز کرتے ہوئے اس ویڈیو تک پہنچ گئے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس سیریز میں حضرت پولوس اور حضرت محمد کا موازنہ کیا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلے لسٹ پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ پہلے ہی لسٹ میں موجود ہیں تو آپ یہ دیکھنے والے ہیں کہ حضرت محمد روحانی طور پر پریشان تھے جبکہ حضرت پولوس نہیں۔